SDR इंडिया न्यूज़ 21 में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं सतना जिला के अमरपाटन की मुख्य खबर की ओर। अमरपाटन में आज बड़े ही धूमधाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक यानी कि ईद मिलादुन नबी को मनाया गया। कुछ शायरों ने यूं तरीके से शायरी अंदाज में अपनी शायरी को पेश किया कि सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे आला व औला हमारा नबी। मिलाद की रतियाँ धूम ये थी, एक राज दूल्हा आवत है, लौलक का सेहरा सरसोहद वो अहमद प्यारा आवत है, यासी इनकी चमक है दातन में, ताहा का करिश्मा आँखों में, वल फज्र का जलवा गल्ला पार, वो रब का सवारा आवत है। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह, घिलमा ने पुकारा इल्लल्लाह, खुद रब ने कहा माशा अल्लाह, महबूब हमारा आवत है। मजाक का कजरा नैन भरे, वास शम्स का भटना मुख पे नर है, मीम का घूंघट सेहरे टेल, वो अर्श का तारा आवत है। जिब्रील ए अमीन ये कहते चले, ए अर्शियो तुमरे भाग जगाए, ताजीम को सब हो जाओ खड़े, सरदार हमारा आवत है। धरती से मिला आफाक चर्राह, मुमताज या गल था चारों तरफ, लोहक कहो मिलने सलाए आला, सरदार हमारा आवत है। आज सतना जिला के अमरपाटन में बड़े ही धूमधाम से पैगंबर मोहम्मद साहब की पैदाइश का दिन, जिसे सारा जमाना ईद मिलादुन नबी का दिन कहता है, उसे मनाया गया। आपको बता दें कि ईद मिलादुन नबी के दिन मोहम्मद साहब की पैदाइश हुई थी, जिसे सारी दुनिया के मुसलमान बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। कहा जाता है कि जब मोहम्मद साहब अरब के मक्का शहर में पैदा हुए तो पूरा मक्का रोशनी से और खुशबू से तरबतर हो गया। चारों तरफ उजाला ही उजाला और चारों तरफ से खुशबू आने लगी। कहा जाता है कि मोहम्मद साहब ने पूरी दुनिया में इंसानियत का पैगाम दिया, बेसहारों को सहारा, बेमददगारों की मदद करने का संदेश दिया, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने को कहा, जुल्म को ख़त्म करने का आदेश दिया। साथ यह भी कहा जाता है कि मोहम्मद साहब के मक्का में पैदा होने के बाद ही वहाँ की औरतों पर हो रहे जुल्मों को भी रोका गया और औरत को बराबरी का दर्जा दिया गया। मोहम्मद साहब अल्लाह के सबसे चहेते प्यारे नबी हैं, जिनका जिक्र उनके दुनिया में आने से पहले दुनिया के सारी धर्म की किताबों में बताया गया है। मोहम्मद साहब मुसलमान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अल्लाह के संदेशवाहक थे, जिनके जरिए से सारी दुनिया में इंसानियत का परचम बुलंद हुआ। इस्लामी किताबें ही नहीं बल्कि दुनिया की सारी धार्मिक किताबों में यह बात बताई गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी ज़िंदगी इंसानियत का पैगाम देते रहे और लोगों को आपसी भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहने का संदेश भी दिया। मजहब इस्लाम में परिवार के सभी सदस्यों को बराबर मान सम्मान और हक की बात बताई गई है। आज बहुत सारे नियम कानून और औरत जात की फ़ायदे की बात दुनिया के साइंटिस्ट और राजनेताओं के द्वारा बताई जाती है, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ज़माने में ही उन सब चीज़ों को लोगों के सामने बता चुके हैं। सारी दुनिया के साइंटिस्टों ने भी आपकी बताई हुई चीज़ों पर और आपके बताए हुए तरीके पर अमल करने के बाद आपको पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ इंसान भी माना है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही दुनिया के एक ऐसे इंसान थे जिनकी परछाई ज़मीन पर नहीं पड़ती थी। साथ ही उनके साथ जो भी लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजारी, उन सभी लोगों ने इस पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ काम करने वाले लोग आपको हमेशा आमीन यानी सच्चे इंसान के रूप में पेश किया है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा लोगों को ईमानदारी के साथ चलने का रास्ता बताया और लोगों को चलकर भी दिखाया। यही वजह है कि आज दुनिया के साइंटिस्ट भी आपको सच्चा रसूल मानने पर मजबूर है। आपने पूरी दुनिया में इस्लामी मजहब के हिसाब से अल्लाह के सबसे प्यारे नबी, अव्वल व आखिरुल नबी माने जाते हैं। इस दुनिया का जो भी इंसान जब भी आपके बारे में रिसर्च करता है और आपकी जीवनी को पढ़ता है, वह मुसलमान हो जाता है और इस्लाम धर्म को मानने लगता है। यही वजह है कि सारी दुनिया में आज इस्लाम की एक ऐसा मजहब है जो सबसे ज़्यादा फैल रहा है। अल्लाह ने मोहम्मद साहब को वह सारी खूबियाँ अता की जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इस्लाम को बुलंदी मिलती जा रही है। मोहम्मद साहब की जीवनी इतनी प्रेरणादायक, इतनी रसभरी, इतनी मीठी, इतनी सरल है कि जब भी कोई उनकी जीवनी को पढ़ता है या सुनता है, वह इस्लाम की तरफ आकर्षित होता हुआ नजर आता है। आज उन्हीं की पैदाइश के मौके पर अमरपाटन में भी सभी मुसलमानों ने एक साथ मिलजुल कर ईद मिलादुन नबी के त्यौहार को शांतिपूर्वक बड़े ही धूमधाम से मनाया और सभी मुसलमान ने अमरपाटन सहित पूरे देश में अमन, शांति और भाईचारा के लिए दुआ भी की। साथ ही पुलिस प्रशासन एवं नगर परिषद के अधिकारियों का भी उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उनका सहयोग सराहनीय रहा। आम जन का भी सहयोग अच्छा रहा, जिसकी वजह से हर साल की तरह इस साल भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस अपने दस्तूर के मुताबिक सही तरीके से हर्षोल्लास के साथ निकाला गया। अमरपाटन से मोहम्मद इस्लाहुद्दीन की रिपोर्ट। इंसानियत को एक नया पैगाम मिला तो लोग उनकी अदाओं को देखकर, उनके अखलाक को देखकर उन्होंने अपना तौर तरीका सुधारा, क्योंकि उस वक्त का ये दौर था कि जब लोग मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले जब किसी से मिलते थे तो उनसे जानवर वाला सलूक किया करते थे। मेरे दोस्तों, जब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो लोगों को रहने, सहने, खाने पीने, उठने बैठने, दूसरों से बात करने का तरीका हमें बताया। ये मोहम्मद अरबी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज था। ये 12 रबीउल शरीफ उन्हीं की याद में मनाया जाता है। मेरे दोस्तों, हमें और आपको चाहिए कि उन्हीं की बताई हुई बातों को फॉलो करके अपने आप को बहुत तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा है कुर्बान। देखो मेरे नबी की शान, बच्चा है। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, मक्के की आमद, मक्के की आमद, मदनी की आमद, मदनी की आमद। सरकार की आमद,
चली घर चल भैया जिसे जाना हो चला जाए मदीना जब दिल की लगन मदीने में, कि जब दिल की लगन मदीने में, जब दिल की लगन मदीने में, तन यहाँ है तो मन मदीने में, यहाँ है तो मन मदीने में, तन यहाँ है तो मन मदीने में, तन यहाँ है तो मन मदीने में। और एक शेर पेश कर रहा हूँ, राजा फरमाए कि अपने कदमों में मुझको बुलवा लो, अपने कदमों में सबको बुलवा लो, अपने कदमों में मुझको बुलवा लो, कि अपने कदमों में मुझको बुलवा लो, अपने कदमों में मुझको बुलवा लो, अपने कदमों में मुझको बुलवा लो, मोरे अरबी सजन मदीने में, मोरे अरबी सजन मदीने में, मोरे अरबी सजन मदीने में, मोरे अरबी सजन मदीने में। और जो लोग मदीना शरीफ में मरना चाहते हैं, जन्नती बकरी में दफन होना चाहते हैं, मैं एक शेर नज़र कर रहा हूँ, राजा फरमाए कि उनकी चादर चादर का दो कफन मुझको, उनकी चादर का दो कफन मुझको, उनकी चादर का दो कफन मुझको, मुझको कर दो दफन मदीने में, मुझको कर दो दफन मदीने में, मुझको कर दो दफन मदीने में।
उस पहले महीने के पहले दिन के 13 घंटे 16 मिनट का वक्त गुजर चुका था, तब जाके मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के सरजमीन पर हजरत आमना के बदले अक़दस से इस रोज़ जमीन पर तशरीफ लाए। प्यारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने से पेशतर दुनिया का क्या माहौल था, अरब का क्या माहौल था। लोग भाई भाई की जाने दुश्मन से, एक दूसरे की जमीन को हड़पना, एक दूसरे को जुल्म करना, औरतों के हक को पामाल देना, लड़कियों को जिंदा दफना देना, ये अरब का दस्तूर हयात था, ये अरब का दस्तूर जिंदगी थी कि अगर किसी के घर में बेटियां पैदा होती तो उसको मनहूस समझा जाता था। जब कोई किसी की जमीन को हड़प लेता था तो लोग उसकी वाहवाही और तारीफ क्या करते थे। मगर याद रखें, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 22 अप्रैल 571 ईस्वी को हजरत अब्दुल्लाह के बाद हजरत आमना के बतने अक़दस से जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो आपने तमाम दुनिया वालों को यह पैगाम दे दिया कि लोगों देखो, अब किसी की जमीन को हड़पा नहीं जाएगा, आप भाई भाई का जाने दुश्मन नहीं होंगे, अब किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब लड़कियों को जिंदा दफनाया नहीं जाएगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है। अल्लाह ने मुझे आलमीन के रहमत बना करके भेजा है। प्यारे वही सरजमीन मक्का था जब एक बाप अपने घर से बाहर जाता है, अपनी बीबी से ये कह के जाता है, बीबी अगर तेरे कोख से बेटा पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, और अगर बेटी पैदा हो तो उसे जिंदा दफना देना। 1 साल के बाद जब बाप अपने घर वापस आता है तो क्या देख रहा है कि उसके घर के आंगन में एक बेटी खेल रही है, मुस्कुरा रही है, अपनी जिंदगी के अय्याम गुजार रही है। बाप ने अपनी बीवी से पूछा, ए मेरी बीवी बताओ ये बेटी कौन है, ये किसकी लड़की है, ये कौन हमारे आंगन में खेल रही है। तो बीवी डरते डरते कहने लगी, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ये तो पड़ोस की लड़की है जो हमारे आंगन में आकर के खेल रही है। क्यों? इसलिए कि वो जानती थी अगर मैंने ये कह दिया ये मेरी बेटी है, इसे जिंदा दरगोहर कर दिया जाएगा, इसे जिंदा दफन कर दिया जाएगा। अलगर्ज मेरे दोस्तों, वो बेटी जब परवान चलती है और उस बेटी के नाजुक रखने को देखकर जब बाप का दिल उस बेटी के आ जाता है और बाप उस बेटी से बेपनाह मोहब्बत करने लगता है, तो एक दिन बाप कहता है, मेरी बीवी, काश हमारे घर में भी एक ऐसी लड़की होती तो जो मेरे आंगन में खेलती, जो मेरे आगोश में खेलती, जिस तरह से ये लड़की खेल रही है। बीबी ने जब अपने शोहर का रवैया बदला हुआ देखा तो कहने लगा, मेरे शोहर नामदार, हमारे आंगन में खेलने वाले ये किसी और की बेटी नहीं बल्कि आपकी बेटी है, आपकी बेटी है। प्यारे उस नौजवान को ये सुनना होता है, फिर उसके ऊपर जुल्म पर बरियत का भूत सवार हो जाता है और कहता है, मेरी बीवी, आपने मुझसे ये बात छुपाया है, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अरब के सरजमीन पर जिसके घर में बेटी हो उसको मनहूस समझा जाता है, जिसके घर में बेटी पैदा हो उसको मनहूस समझा जाता है। लिहाजा मैं इस बात को कभी दोबारा नहीं करूंगा, मैं इसे अपने घर में रहने नहीं दूंगा, मैं इसे जिंदा दफना दूंगा। प्यारे उस बेटी को लेकर बाप एक सुनसान जगह पे जाता है और कब्र खोलता है और अपने हाथों से उस बेटी को दफनाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरी वक्त में वो बेटी अपने बाप के चेहरे को देख कर कहती है, अब्बा जान, आखिर ये तो बताओ मेरा कसूर क्या है, मेरा गुनाह क्या है, किस वजह से मुझे जिंदा दफनाया जा रहा है, क्या मुझे दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्या लड़कियों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है, क्या औरतों को दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन प्यारे वो जालिम बाप के ऊपर रहम नहीं आता, लेकिन उस जालिम बाप अपने बेटी को उस कब्र में दफना देता है। लेकिन प्यारे याद रखिएगा, उस बेटी ने दफन होते होते अल्लाह की रहमत को ललकारा होगा और खालिक कायनात की बार नमाज की होगी, मौला कब तेरा महबूब आएगा, जब जब ऐसे जालिम जैसे बापों से हमारा आपको निजात मिलेगी। या रसूल मेरे खुदा, कब तेरा रहमत
आएगा। तो प्यारे, जब उस बेटी ने रब की रहमत को ललकारा है, जब उस बेटी ने रब की रहमत को पुकारा है, तो खालिक के कायनात की रहमत जोश में आई है। अब फरमाया है, ऐ मेरे बंदियों, याद रखना, आज के बाद से किसी बेटी को जिंदा दफना नहीं जाएगा, क्योंकि मैं अपना महबूब आमना के लाल को आमना के घर में भेज रहा हूं। नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, सबसे प्यारा यार वो नबी जो बेटियों को कहा करे, वो नबी जो किसी के ऊपर जुल्म करने पर जायज ना कराते। आज अगर कोई ये कहता है कि इस्लाम जुल्म को बढ़ाता है, इस्लाम दहशतगर्द को बढ़ाता है, तो प्यारे मेरा कहना है, मेरे दोस्तों, हमारी राइटरों की लिखी हुई किताब नहीं, आप अपने राइटरों की लिखी हुई किताब को पढ़ लीजिए। इस्लाम की हक़ानियत तुम्हारे सामने आईने की तरह चमकता हुआ और दमकता हुआ नजर आएगा। इस्लाम कल भी जुल्म के खिलाफ था, इस्लाम आज भी जुल्म के खिलाफ है। इस्लाम कल भी यही कहा था कि जालिमों को बख्शा नहीं जाएगा। इस्लाम आज भी कहता है कि जालिमों का दुनिया में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इस्लाम मज़लूमियत का साथ देता है, इस्लाम इंसाफ का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम भाईचारा का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम मोहब्बत का पाठ पढ़ाता है, इस्लाम अखुवत का पाठ पढ़ाता है। इस्लाम हमें दर्श देता है, कई लोगों, जिस मुल्क में रहो, जिस इलाके में रहो, जिस गांव में रहो, जिस तहसील में रहो, जिस शहर में रहो, चाहे तुम्हारे मानने वाले कम क्यों ना हो, लेकिन चाहे धर्म का मानने वाला हो, लेकिन वो तुम्हारा भाई है, तुम उसके साथ भाई जैसा सुलूक करो, प्यार मोहब्बत के साथ रहो, उखुवत के साथ रहो। प्यारे, आज से 252 साल पहले मेरे नबी ने अरब के सरजमीन से यही हमें पैगाम दिया था। आज वही पैगाम सरजमीन अमर पाटन से हम तमाम देशवासियों को देना चाहते हैं। जिस नबी ने अमन का पैगाम दिया था, जिस नबी ने शांति का पैगाम दिया था, जिस नबी ने अखुवत का पैगाम दिया था, जिस नबी ने भाईचारा का पैगाम दिया था, आज अमर पाटन के सुन्नी मयूर मुसलमान उस नबी का जुलूस निकाल करके तमाम देशवासियों को ये पैगाम देना चाहते हैं। मेरा नबी भी अमन वाला, उसका गुलाम भी है अमन वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सबसे आला, सबसे ऊंचा, सबसे अफजल, सबसे प्यारा, ईमान लाया। मेरे नबी ने शांति का पाठ पढ़ाना था। आज जुलूस मोहम्मदी निकालकर हम तमाम देशवासियों को पैगाम देना चाहते थे कि देखो, हमारे जुलूस में तहजीब है, तमद्दुन है, अखलाक है, मोहब्बत है, प्यार है, क्योंकि हम प्यार का पैगाम देने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। हम अखुवत का पैगाम देने वाले, नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, इस्लाम को अगर समझना हो तो अपने राइटरों के लिखे हुए किताब का मुताला करो, हमें और आपको मालूम हो जाएगा इस्लाम कितना खूबसूरत है, इस्लाम कितना पाकीज़ा है, इस्लाम कितना मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम देता है। मैं इन्हीं सबकों के साथ तमाम देशवासियों को ईद जश्न ईद मिलाद नबी के मौके पर तमाम को मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं। नारे तकबीर, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। देखो मेरे नबी की शान, देखो मेरे नबी की शान। हम गुलाम सबसे प्यारा, सबसे अफजल, सबसे ऊंचा, प्यारा प्यारा नबी का झंडा घर में लहराओ, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। हज़रत आदम से हज़रत ईसा
अपने रहमत से अपनी प्यारे नबी की मर्जी के साथ बहुत शरीफ के मौके पर सरजमीन और पानी के गुरु से अपने मुसलमानों ने गुरु से मुहम्मदी निकाला है। मौला गुरु से मुहम्मदी को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन। परवरदिगार आलम ने गुरु से मुहम्मदी की सदक़े से हम सब की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। दुनिया की तमाम फितनों से, दुनिया की तमाम बलाओं से, तमाम परेशानियों से हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम हमारा देश, हमारा वतन, हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क, परवरदिगार आलम इस देश, वतन, इस मुल्क में रहने वाले हर किसी को प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अपने रहम से, अपने प्यारे नबी के वसीले से हम सबको इस साल से कहीं ज्यादा अच्छा अगले साल जुलूस मुहम्मदी शान शौकत के साथ मनाने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम सरजमीन और पानी में रहने वाले हर किसी की जिंदगी में खुशहाली अता फरमा। रहम फरमा, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين। सरकार की आमद, सरकार की आमद, जिंदाबाद। अमर फारूक के तमाम कमेटी की तरफ से प्रशासन और नगर परिषद के तमाम अधिकारियों को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं।